बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंटेंस। व्हाट इज सिंटेंस एंड इट्स टाइप्स। हमने तमाम इसकी टाइप्स स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज और इसकी टाइप्स। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सारी टाइप्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है 10th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको समझना थोड़ा सा गौर से समझना पड़ता है ताकि इसकी समझ आ जाए। ये थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरे सेंटेंस की निस्बत क्लॉज थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, और अगर इसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी क्लॉज की समझ आ जाएगी और आप क्लॉज को डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि कौन सा हिस्सा सेंटेंस में क्लॉज है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। आ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये याद रख लें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आपको पता है सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और एक क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है, और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड पे फुल स्टॉप होगा। जबकि क्लॉज हो सकता है कि वो कैपिटल लेटर से शुरू हो, एंड पे फुल स्टॉप हो और मुकम्मल सेंस भी दे रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट ना हो और उसके एंड पे फुल स्टॉप भी ना हो और वो कंप्लीट सेंस भी ना दे। यानी कि अगर तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा और ना ही उसके एंड पे फुल स्टॉप होगा और ना ही वो कंप्लीट सेंस देगा। अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन को पे पूरा उतरेगा, यानी कि वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, कंप्लीट सेंस भी देगा और एंड पे उसके फुल स्टॉप भी होगा और वो उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगा। तो ये सेंटेंस और क्लॉज में फ़र्क है। इसकी एग्जांपल चेक करें। ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब चेक करें, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग अ बुक ये सारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रेडिकेट में वर्ब का होना ज़रूरी है। वर्ब के अलावा उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाकी सेंटेंस के हिस्से भी आ सकते हैं, लेकिन वर्ब का होना प्रेडिकेट में लाजमी है। तो वर्ब और सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा होता है उसके सारे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इस सेंटेंस को चेक करें। ही ये सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग अ बुक ये प्रेडिकेट है। तो ये एक ही इज़ रीडिंग अ बुक ये पहले नंबर पे एक सेंटेंस है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, एंड पे फुल स्टॉप है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, लेकिन ये एक क्लॉज भी है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा तो वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। उसको तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है मीनिंग देने के लिए। तो अगर आपका एक ही सेंटेंस में एक ही क्लॉज है तो वो क्लॉज आपका पूरा सेंटेंस ही होगा, तो वो उसकी डेफिनेशन पूरी सेंटेंस की होगी। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, एंड पे फुल स्टॉप भी हो सकता है और उसकी सेंस भी कंप्लीट होगी। तो ही इज़ रीडिंग अ बुक ये एक सेंटेंस भी है और ये एक क्लॉज भी है। टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब इसकी टाइप्स पे हम आते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट है उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। ये बात जहन में रख लें कि अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो एक जुमला ही होता है, वो एक अकेला स्टैंड कर सकता है और कंप्लीट सेंस भी दे सकता है। तो ये पूरा
ये समझ लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंटेंस। ये पूरा सिंटेंस ही होगा अगर एक ही क्लॉज होगा। अगर एक सिंटेंस में दो क्लॉज होंगे या तीन होंगे तो उसके एंड पे तो फुल स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही जुमले में एक ही क्लॉज है तो वो आपका पूरी डेफिनेशन जो सिंटेंस किया है उसको पूरा 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 उतरता है। तो आप इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। आई लाइक एप्पल्स। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है लेकिन ये कैपिटल भी है, लाइक वर्ब है, एप्पल्स प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, एंड पे फुल स्टॉप भी है, स्टार्ट में कैपिटल लेटर भी है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है, लिहाजा ये एक सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस के साथ साथ ये एक क्लॉज भी है, क्योंकि ये आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट है। और मैंने बताया जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपका सेंटेंस की तरह ही होता है, वो कंप्लीट सेंस देता है। वो केला स्टैंड कर सकता है, कंप्लीट सेंस भी दे सकता है, उसके स्टार्ट में कैपिटल लेटर भी हो सकता है और उसके एंड पे फुल स्टॉप भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन बट इट डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लॉज। यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसको स्टैंड करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। जब तक वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ नहीं आएगा वो अकेला सेंस नहीं दे सकता, वो अकेला खड़ा नहीं रह सकता या स्टैंड नहीं कर सकता। ये एग्जांपल चेक करें। आई एट एप्पल बिकॉज आई वाज हंग्री। अब देखिए, बिकॉज आई वाज हंग्री ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम लिखें बिकॉज आई वाज हंग्री तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। और ये चेक करें, बी कैपिटल लेटर से शुरू भी नहीं हो रहा और कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा। इसके एंड पे फुल स्टॉप तो है लेकिन ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं हो रहा क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके लिए आई एट एप्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ बोलें बिकॉज आई वाज हंग्री तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये अनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जब तक हम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ नहीं बोलेंगे तो हमें बात की पूरी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा इस सेंटेंस में आई एट एप्पल ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई वाज हंग्री ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर मबनी तो होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता और वो अकेला स्टैंड भी नहीं करता। अब डिपेंडेंट क्लॉज की मज़ीद टाइप्स हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की मज़ीद टाइप्स को हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहली है नोन क्लॉज। ये जितने भी क्लॉज हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारे डिपेंडेंट ही होते हैं, ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो हमने सेंटेंस में भी पढ़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज जितने भी हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि ऐसा लफ्ज़ों का ग्रुप जो एज अ एक नाउन के तौर पर काम करें, यानी कि वो उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगी, लेकिन वो काम एक नाउन का करेगा। तो उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट होगी एक वर्ब होगी, लेकिन वो काम एक नाउन का देगा, एक नाउन का करेगा, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये तो हर क्लॉज में ही होगा एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। मैंने बताया कि जो नॉन क्लॉज है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आएगा। इट यूजली स्टार्ट्स वर्ड लाइक। ये इस तरह के लफ्ज़ों से शुरू होता है, मसलन दैट, वट, वट एवर, हु, होम, हुज, विच, वेदर, इफ़, ये इस तरह के अल्फाज से शुरू होगा। ये लफ्ज़ इसकी निशानी नहीं है चेक करने के लिए कि ये नॉन क्लॉज है या नहीं है, लेकिन आम तौर पर इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, हम ये सिर्फ ये गैस कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करें ज़रा। वाट यू सेड इट मेड मी हैप्पी। ये जो बोल्ड किया हुआ है वाट यू सेड, ये आपका नॉन क्लॉज है।
व्हाट यू सेड, आप देखिए यू आपका सब्जेक्ट है और सेड प्रेडिकेट है, लेकिन ये काम कर रहा है एक नोन का, एक नोन के तौर पर ये लफ्ज़ काम आ रहे हैं। इट मेड मी सैड, इट मेड मी हैप्पी, तो ये व्हाट यू सेड ये हमारा नोन क्लाज है। ये याद रखें कि नोन क्लाज हमें आंसर करता है व्हाट का, यानी कि अगर हम एक इंडिपेंडेंट क्लाज होगा हमारा और एक डिपेंडेंट क्लाज होगा, जो डिपेंडेंट क्लाज होगा वो अगर नोन क्लाज है तो जो इंडिपेंडेंट क्लाज है उससे हम गैस कर सकते हैं वो आंसर करेगा हमें व्हाट। अब देखिए इट मेड मी हैप्पी, मुझे इसने खुश कर दिया, किसने कर दिया, व्हाट, व्हाट का आंसर कर रहा है व्हाट यू सैड, जो तुमने कहा, तो ये व्हाट यू सैड ये हमें आंसर कर रहा है व्हाट का। तो इसी तरह आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, व्हाट, वेयर ही लिव्स कि वो कहाँ रहता है, तो ये भी वेयर ही लिव्स हमारा नॉन क्लास है, लेकिन ये आंसर किसका कर रहा है व्हाट का। हु एवर कम्स फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा विल विन द प्राइज, वो इनाम जीतेगा। अब देखिए विल विन द प्राइज, व्हाट, हु कम्स फर्स्ट, तो जो फर्स्ट आएगा वो इनाम जीतेगा। विच एवर ड्रेस यू चूज लुक्स ब्यूटीफुल, जो भी ड्रेस तुम सेलेक्ट करोगे लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये चेक करें विच एवर ड्रेस, ये पूरे जितने लफ्ज़ हैं ये सारे एज ए नोन का काम कर रहे हैं। दी टीचर नोज, क्या जानता है, हु स्टॉल दी पेन, के पेन किसने चुराया, जो हु स्टॉल दी पेन ये हमारा नोन क्लास है। इन एग्जाम्पल में व्हाट यू सेड, वेयर ही लिव्स, हु एवर कम्स फर्स्ट, विच एवर ड्रेस यू चूज, हु स्टॉल द पेन, ये तमाम के तमाम नॉन क्लासेज हैं, ये नॉन क्लासेज की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एन एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब देखिए जो नॉन क्लास होता है वो एज ए नॉन का ही काम करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा, लेकिन वो काम किसका करेंगे, एक नॉन का, एज ए नॉन वो उसमें प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लास है ये लफ्ज़ों का ग्रुप होगा, लेकिन ये नॉन को डिस्क्राइब करेंगे, ये नोन को डिस्क्राइब यानी कि ये काम करेंगे एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव हमें पता है ये नोन को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो एज ए एडजेक्टिव का काम करेंगे, ये एक लफ्ज़ नहीं होगा। अगर एक लफ्ज़ होगा तो वो तो हमारा एडजेक्टिव होगा, अगर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है ये एक एडजेक्टिव का काम करेंगे तो वो हमारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज यूजली बिगिंस वर्ड्स लाइक हु, होम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, तो ये सारे हमें पता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आते हैं, तो ये रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दी बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट इज़ माई फ्रेंड, अब देखिए दी बॉय इज़ माई फ्रेंड ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दी बॉय, बॉय को कौन से लफ्ज़, अगर एक लफ्ज़ क्वालिफाई करता है एक लफ्ज़ डिस्क्राइब करता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता, लेकिन अब ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, तो आप देखें वेयरिंग ये हमारा प्रेडिकेट है, हु हमारा सब्जेक्ट है, तो ये एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे नॉन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर एक वर्ड होता तो वो तो हमारा एडजेक्टिव होता। दी पेन दैट यू गेव मी इज़ वेरी नाइस, अब देखिए दी पेन, पेन को ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर एक लफ्ज़ डिस्क्राइब करता तो हम उसको एडजेक्टिव कह देते, लेकिन आप देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा एक पूरा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज हमारे पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। दी पेन इज़ वेरी नाइस ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट यू गेव मी ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द गर्ल इज़ वेरी स्मार्ट ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
हु वॉन द प्राइज, अब गर्ल को कितने लफ्ज डिस्क्राइब कर रहा है, हु वॉन द प्राइज। पूरा ये वॉन हमारी वर्ब है और इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर एक प्रेडिकेट भी है, तो लिहाजा ये पूरा क्लॉज है। तो ये पूरा क्लॉज गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड जो होंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, अब स्कूल को ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहा है। अगर एक लफ्ज़ डिस्क्राइब करता तो वो एडजेक्टिव होता, वेयर आई स्टडी। वेयर आई स्टडी ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इन एग्जांपल में हु इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, दैट यू गेव मी, हु वॉन द प्राइज, वेयर आई स्टडी, ये तमाम एग्जांपल एडजेक्टिव क्लॉज की हैं। अगर आपने चेक करना है कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, तो अगर वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है एक प्रेडिकेट भी है, लेकिन वो नोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अगर एक लफ्ज़ डिस्क्राइब करेगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब करेगा जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा, तो वो हमारा नाउन क्लॉज होगा। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, वैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको डिस्क्राइब करा तो वो हमारा फ्रेज होता है। इसके बाद हम फ्रेज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम नाउन क्लॉजेस को डिस्कस कर रहे हैं। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है? एन एडवर्बियल क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कोई भी क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा, उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होगा, चाहे वो नॉन क्लॉज है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई भी क्लॉज है, उसकी तो डेफिनेशन ये है कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके अंदर लाजमी होगा। व्हाट एक्स, दैट एक्स एज एन एडवर्ब, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन ये एक्ट्स करेंगे लाइक एडवर्ब, एक एडवर्ब के तौर पे ये एक्ट्स करेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ों का ग्रुप होगा। तो अगर एक वर्ड वर्ब को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है तो वो तो हमारी एडवर्ब होगी, लेकिन अगर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेगा तो हमारा क्लॉज बन जाएगा। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर आर अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपनिंग। हमें पता है एडवर्ब की अगर डेफिनेशन हम चेक करें तो जो एडवर्ब लफ्ज़ होता है वो वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, उसके बारे में हमें बताता है कि काम कब हुआ है, उसका टाइम क्या है, उसकी कंडीशन क्या है या उसकी प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा एडवर्ब। अगर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट, वो लफ्ज़ों का ग्रुप अगर हमें वर्ब के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में बताएगा कोई चीज़, तो वो हमारा एडवर्बियल क्लॉज होगा। इट यूजली बिगिंस विद सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये आम तौर पे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं, मसलन लाइक, बिकॉज, आल्दो, व्हेन, इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, वाइल, अनटिल, यानी कि इस तरह के लफ्ज़ों से, इस तरह के वर्ड से ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज स्टार्ट होता है। इसकी हम एग्जांपल चेक करते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच्ड होम, अब देखिए कॉल ये हमारी वर्ब है, आई विल कॉल यू, कब करूँगा ये टाइम बता रहा है। अगर वो कह रहा है आई विल कॉल यू टूमोरो, तो हमारा टूमोरो जो एक लफ्ज़ है वो क्या है, वो हमारा एडवर्ब होता। लेकिन अब ये पूरा ग्रुप है लफ्ज़ों का जिसके अंदर ये देखिए सब्जेक्ट है आई और रीच्ड ये प्रेडिकेट है रीच्ड होम, ये पूरा क्लॉज हमें वर्ब को बारे में बता रहा है, टाइम बता रहा है, कब एक्शन होना है, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हमारा एडवर्बियल क्लॉज होगा। वी स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ये वाई का आंसर कर रहा है कि हम क्यों घर पे रुके। वी स्टेड एट होम, हम घर पे रुके, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। तो ये हमारा एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें बता रहा है, वाई का आंसर कर रहा है कि क्यों हम रुके। अगर एक लफ्ज़ बताता हम क्यों रुके तो वो हमारे एडवर्ब होती, लेकिन ये पूरा ग्रुप है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है एक प्रेडिकेट भी है। तो अगर पूरा ग्रुप लफ्ज़ों का जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो हमें वर्ब के बारे में
एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो ये सारी हमारी क्लॉज होंगी, एडवर्बियल क्लॉज। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, ये रैन को ये क्वालिफाई कर रहे हैं सारे लफ्ज, एज फास्ट एज ही कुड, तो ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज है। लास्ट एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑल्दो ही वाज टायर्ड। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो फिनिश को ये कह रहे हैं ऑल्दो ही वाज टायर्ड, तो ये हमारा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये एडवर्बियल क्लॉज है। तो इन एग्जाम्पल में व्हेन आई रीच होम, बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, एज फास्ट एज ही कुड, ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ये तमाम एग्जाम्पल एडवर्बियल क्लॉज की हैं। अब देखिए, आई विल कॉल यू, एक तो हमारा ये क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक व्हेन आई रीच होम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये अब हम डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और अब हम एडवर्बियल क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह ये वी स्टेड एट होम, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही रेन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज फास्ट एज ही कुड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही फिनिश हिज होमवर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये एडवर्बियल क्लॉज भी है। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव क्लॉज। एन इन्फिनिटिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स एन इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी होती है? यानी कि अगर बेस फॉर्म, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब की काम कर रही हो नाउन का, तो वो हमारी इन्फिनिटिव क्लॉज होती है।